बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फोट अयाज़। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ को देखें तो पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कुदरती आफ़ात का सामना किया। वैसे तो हर आए रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई डिज़ास्टर रहता ही है, लेकिन जो कुदरती आफ़ात हैं उनका भी कई बार पाकिस्तान सामना कर चुका है, जिनमें से एक 8 अक्टूबर वाला ज़लज़ला था। यानी आज से 19 साल कबल 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में तकरीबन कोई 87,351 कीमती जानों का नुकसान हुआ था और तकरीबन कोई 25 लाख के करीब घराने जो हैं वो मुतासर हुए थे। लोग बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई थीं, माल मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक तबाहकुन ज़लज़ला था। फिर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 28 दिसंबर 1974 को पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था नार्दर्न एरियाज़ में, शुमाली इलाका जात में, और इस ज़लज़ला को हुंज़ा अर्थक्वेक के नाम से याद किया जाता है। इस ज़लज़ले की वजह से तकरीबन 1 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए थे। बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए थे और 5300 के करीब लोग जो थे वो लोगों की अमवात हुई थी। तो ये भी एक बड़ा ज़लज़ला था, बड़ा डिज़ास्टर था पाकिस्तान की तारीख़ में। फिर 2010 में, जुलाई अगस्त 2010 में पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा सैलाब आया और इस सैलाब की वजह से 2000 कीमती जानों का नुकसान हुआ। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बल्कि माल मवेशी लोगों के मर गए थे और लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई थीं, घर लोगों के तबाह हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब लोग जो थे वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए थे। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा डिज़ास्टर था। फिर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1908 में, 3 मार्च 1908 में पाकिस्तान में एक सैलाब आया था और उस सैलाब की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे और 1000 के करीब कीमती जानों का नुकसान हुआ था, अमवात हुई थी। फिर सितंबर 1992 में सैलाब आया था, जिसे सुपर फ्लड के नाम से याद किया जाता है और इस सैलाब में भी 1334 लोगों की अमवात हुई थी और तकरीबन कोई 1 करोड़ 23 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए थे। लाखों एकड़ जो ज़मीनों पे जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई थीं, माल मवेशी मर गए थे और इसी तरह बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। तो ये भी एक तबाहकुन डिज़ास्टर था पाकिस्तान की तारीख़ में। फिर 11 जून 1991 को गर्मी की शिद्दत की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से तकरीबन कोई 961 लोगों की जानें चली गई थी और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा सानिया था। फिर 15 दिसंबर 1965 को कराची में और कराची के गिरदोनिवा के जो इलाके हैं वो तूफ़ान की वजह से हिट हुए थे और जिसके नतीजे में तकरीबन कोई 10,000 के करीब कीमती जानों का नुकसान हुआ था और बाकी तरह तरह के घरों के और लोगों के जो बिज़नेस, कारोबार वगैरह कई तरह के इस तूफ़ान की वजह से नुकसानात हुए थे। फिर 1950 में सैलाब आया था और उस सैलाब के नतीजे में भी तकरीबन कोई 2900 लोगों की अमवात हुई थी और इसके अलावा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, माल मवेशी और फसलों वगैरह का नुकसान तो डेफिनेटली जब सैलाब आता है तो वो ये नुकसानात तो फिर होते ही हैं। तो ये इस तरह के नुकसानात का और कीमती जानों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान को कई बार सामना करना पड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से
पाकिस्तान ने कई बार एक्सपीरियंस करने के बावजूद, डिज़ास्टर का एक्सपीरियंस करने के बावजूद, आफात को भुगतने के बावजूद कुछ नहीं सीखा। हमारे हालात आज भी वही के वही हैं। कोई आफात से निपटने के लिए इक़दामात नहीं उठाए गए। 2005 वाला ज़लज़ला था, उसके बाद NDMA के नाम से, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा कायम किया गया, जिसका काम आफात से निपटना है और ऐसी मैनेजमेंट और ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे प्लान तैयार करना है जिससे आफात के ख़तरात को रोका जा सके और उन्हें कम किया जा सके। तो ये इदारा, फिर इसके अंडर PDMAs हैं, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, फिर DDMAs हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, फिर फेडरल फ्लड कमीशन है, फिर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो कई तरह के इदारे बनाए गए हैं और फिर बाकायदा तौर पर एक्ट बनाया गया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010, और उस एक्ट में बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि NDMA जो भी प्लान तैयार करेगा, जो भी मंसूबा साजी करेगा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, तो उस मंसूबा साजी में, उस प्लान की तैयारी में जो मकामी कम्युनिटीज़ हैं, जो डिज़ास्टर प्रोन कम्युनिटीज़ हैं, जो हर साल इस तरह की आफात का सामना जिनको करना पड़ता है, उनको शामिल करेंगे और उनकी राय लेंगे और उनकी राय के नतीजे में जो प्लान है वो फ़ाइनल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक मकामी कम्युनिटीज़ को ना तो शामिल किया जाता है और ना ही उनसे किसी किस्म की कोई राय ली जाती है, जिसकी वजह से जब ये बंद कमरों के अंदर बैठकर कोई प्लान तैयार करते हैं तो वो प्लान बेफ़ायदा होता है। और वो अगर उसको अव्वल तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर इम्प्लीमेंट करें भी सही तो उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं आते, क्योंकि वो इस लेवल का नहीं होता, इस नौयत का नहीं होता कि जिससे ख़तरात से बचा जा सके। इस दौरानिए में ये जो पिछला 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था, यानी इस 19 साल के दौराने में कई बार कई हुकूमतें आईं और तब्दील होती रहीं, आती जाती रहीं, लेकिन किसी हुकूमत ने भी सिंसियर होकर आफात से निपटने के लिए, कुदरती आफात से निपटने के लिए कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए। इदारे बन गए, फ़ंड्स इनको मिल जाते हैं, अरबों रुपए के ये फ़ंड्स ले लेते हैं, लेकिन वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं और कम्युनिटी की सतह पर किसी किस्म का कोई काम इन इदारों का नज़र नहीं आता। इवन इस हद तक कि NDMA इतना बड़ा इदारा है, आप इसकी वेबसाइट अगर विज़िट करें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत एफिशिएंट इदारा है, बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट के हद तक है। आप कम्युनिटीज़ में चले जाएं, ग्रास रूट लेवल पे आप जाएं, लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा तो वो तो NDMA के नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, वो फेडरल फ्लड कमीशन के नाम से वाकिफ़ नहीं है, वो PDMAs के नाम से वाकिफ़ नहीं है, वो DDMAs के नाम से इवन वाकिफ़ नहीं है। DDMAs हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, स्टाफ मौजूद है, लेकिन उनके ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऑफिस हैं भी सही तो वो फंक्शनल नहीं है, किसी किस्म का उनका कोई काम सा नज़र नहीं आता। कभी उन्होंने कंटीजेंसी प्लान जो हर साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तैयार करती है और अपना ये DDMAs वगैरह, और इन्होंने कभी मकामी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया। तो इन लोगों को जो ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इनकी ग्रास रूट लेवल पे कोई किसी किस्म का इनका काम नहीं है और ना ही इन्होंने कभी लोगों को कंसल्ट किया है इस हवाले से, जिसकी वजह से ये जो तबाहियाँ हैं डिज़ास्टर की, जिन्हें हम सारा का सारा जो मलबा है वो सिर्फ कुदरत के ऊपर डाल देते हैं, दरअसल ये हमारी नाक़िस पॉलिसीज़ और हमारी गैर संजीदा
جو ہمارا رویہ ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر جو نیچرل روٹس ہیں پانی کے، دریاؤں کے یا پھر جو رود کوہی کے ندی نالے ہیں ان کے، تو ان کے اندر جو غیر قانونی تجاوزات ہیں، غیر قانونی جو تعمیرات ہیں وہ ڈیزاسٹر کی وجہ بنتی ہیں۔ اور وہ آپ دیکھیں تو وہ یہی اسی علاقے کا یا تو کوئی بڑا زمیندار ہوگا یا کوئی بڑا سرکاری عہدیدار ہوگا، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو نیچرل روٹس ہیں ان کے اوپر وہ قابض ہیں، انہوں نے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں، ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اور طرح طرح کے وہاں پہ اپنے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو پانی کی جو نکاسی ہے اور جو پانی کا جو رستہ ہے، جب آپ اس کو روکیں گے تو ڈیفینیٹلی پانی نے تو پھر اپنا رستہ بنانا ہوتا ہے، تو پھر وہ دائیں بائیں پھیلتا ہے اور ڈیزاسٹر کی وجہ بنتا ہے۔ تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں وہ بجائے اس کے کہ ڈیزاسٹر کے جو خطرات ہیں ان کو کم کریں، ان میں اور اضافہ کر رہے ہیں، اور اس پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت گہری نیند سو رہے ہیں، اور کسی بھی حکومت نے کبھی اس کے اوپر کوئی سنسیئر ہو کر کوئی اقدامات نہیں کیے۔ صرف نعروں کی حد تک ان کے اقدامات ہوتے ہیں، صرف کہنے کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ریکمینڈ کروں گا، میں مشورہ دوں گا NDMA کو اور باقی جو ادارے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی پلان تیار کریں اس میں مقامی لوگوں کو شامل کریں، ان کی رائے سے باقاعدہ طور پر پلاننگ کریں تاکہ ان خطرات سے بچا جا سکے، اور ایک ایسی سالڈ قسم کی پلاننگ ہو جس کو امپلیمنٹ کرنے سے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔